मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि जब हम सही होने पर भी लोग हमसे जलन रखते हैं और हमारा कहना नहीं मानते और हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम उनका सामना कैसे करें। देखिए, मैं उनसे लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे बहस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि ऐसे लोगों से हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है, कई बार आप और मैं, जब हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, हम सही होते हैं, फिर भी सामने वाला हमें दोष लगाता है, हम पर लांछन लगाता है, तो ऐसे परिस्थितियों में सचमुच में हमारा दिल दुखता है। और ये हर किसी के साथ होता है, इससे कोई अछूता नहीं है। आज घरों में पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, बच्चे और माता पिता के बीच में भी ऐसा होता है। लेकिन जब हमें कोई ताना कस रहा हो, जब हमें कोई गलत साबित करने पर तुला हुआ हो, तो ऐसे परिस्थिति में मैं और आप क्या करें। ऐसे परिस्थिति में आपको मैं एक सुंदर सलाह देना चाहता हूं। अगर आप सही हैं फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप यीशु मसीह को याद करना, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह जा रहे थे और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम याईर था, और वो आराधनालय का सरदार था, और वो आकर के यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरी बेटी को छू ले कि वो चंगी हो जाए, क्योंकि वो बीमार है। और यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, हम जा करके तेरी बेटी को चंगा करेंगे। और ये लोग चले जाते हैं, और जाते वक्त बीच में एक घटना और घटता है। एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ये सोच करके जाती है कि मैं अगर प्रभु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वैसा ही होता है, वो यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और वो अपने रोग से चंगी हो जाती है। उसके बाद याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अब गुरु को तकलीफ मत दे, दुख न दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। यहां सीखने वाली बात यह है मेरे प्रिय भाई बहन, कि वहां पर जो लोग नकारात्मक बात को लेकर के आते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहां यीशु मसीह ने उनके नकारात्मक बातों को ध्यान नहीं दिया, परंतु याईर से कहा विश्वास रख, सब ठीक होगा। और वैसा ही हुआ। जब यीशु मसीह और उसके कुछ चेले याईर के घर में गए, यीशु मसीह ने उस मृत लड़की को जीवित कर दिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई आपको यह कह रहा हो तुम कर ही नहीं सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता, ऐसे नकारात्मक बातों को आप हमेशा अनसुनी कीजिए, क्योंकि वहां पर लोग जो नकारात्मक बातें कर रहे थे, यीशु मसीह ने उसे अनसुनी किया और आगे बढ़ गए। आपको पता है, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर बर्तिमाई करके एक अंधा भिखारी के बारे में लिखा है। यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि यीशु नासरी जा रहे हैं, और वो पुकारने लगता है, चिल्लाने लगता है। और जब वो चिल्लाता है तो पता है उसके अगल बगल में रहने वाले जो भीड़ होती है वो उसको शांत कराती है कि वो ना चिल्लाए, वो ना पुकारे। लेकिन वहां पर बर्तिमाई अंधा भिखारी के जीवन को हम देख पाते हैं कि वो और भी जोर जोर से पुकारने लगा। वो लोगों की परवाह नहीं किया, लोगों के नकारात्मक बातों को उसने ध्यान नहीं दिया, और वो यीशु मसीह को चिल्लाने लगा। और क्या हुआ, यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने उस बर्तिमाई अंधे भिखारी को क्या किया, चंगाई दिया, उसको देखने का दृष्टिदान दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी भी आपको कोई नकारात्मक बातों को करे, तो उस समय में उस व्यक्ति के नकारात्मक बातों को अनसुनी करके आप आगे बढ़िए। प्रभु निश्चित तौर से आपके जीवन को
आशीषित करेगा। क्योंकि नकारात्मक बातों को जब मैं और आप अनसुनी करेंगे, आप विश्वास कीजिए आगे आपके लिए एक बड़ा चमत्कार इंतजार कर रहा है और आपके जीवन में सफलता को लेकर के आएगा। और आपको पता है, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, लेकिन जितनों ने भी परमेश्वर के लोगों को या परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाया, उनका नामो निशान नहीं रहा। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु के लोगों का आदर किया, प्रभु का आदर किया, परमेश्वर ने उनको भी आदर दिया। आपको पता है, जब टाइटैनिक जहाज बना तो टाइटैनिक जहाज के बनाने वाले जो इंजीनियर थे, जो उसके कार्यकर्ता लोग थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े घमंड से कहा कि ये ऐसा जहाज है कि इसे ईश्वर भी डुबा नहीं सकता। और उन्होंने हमारे परमेश्वर को चैलेंज किया और क्या हुआ, पहली ही यात्रा में टाइटैनिक जहाज डूब गया और नाश हो गया। माइकल जैक्सन के विषय में कहा जाता है, उसने भी कहा, चैलेंज किया कि मैं 150 साल तक जीवित रहूंगा, कोई मुझे मार नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या, वो भी मुश्किल से 50 साल जी पाया और वो भी मर गया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी हमें परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है, ठट्ठों में नहीं लेना है, बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आप विश्वास कीजिए, आप सफलता की सीढ़ियों में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, जब लोग आपको नकारात्मक बातें कहें, आप उन पर ध्यान न दें, आप केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास रखें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, चमत्कार करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।